लेक्चर 6 का वीडियो कल आप लोग को अपलोड किए हुए थे। ये लेक्चर 7 है, लेक्चर 7 है ना। यहाँ से आप लोग का जो है एक पार्ट सॉल्यूशन का खत्म हो जाएगा, है ना। मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोलालिटी, है कि नहीं, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, जितना सारा चीज है आज आपको ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं तो इसके बाद आप लोग का जो है कल से इम्पोर्टेंट क्लास होगा। कल से आपको जो है जैसे वेपर प्रेशर सब पढ़ाएंगे, वो इम्पोर्टेंट क्लास होगा। 5 नंबरिया सब पूछता है कि नहीं। तो आप लोग जो है इसको पढ़िएगा, लेक्चर नंबर 7 को। क्या है मास फ्रैक्शन। ये मास फ्रैक्शन क्या होता है? मास फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो, जिसे मोल फ्रैक्शन नहीं होता, रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल, है ना। उसी तरह से ये रेशियो ऑफ, चूंकि सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट आ जाएगा। नहीं, वही लिखे रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। या तो सॉल्यूट का मास होगा या तो सॉल्वेंट का मास होगा। नहीं, एंड टोटल मास, वही चीज है जिसका निकालेंगे उसका मास बटे टोटल मास का जोड़। नहीं, ये हो गया मास फ्रैक्शन। रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास या सॉल्वेंट का मास, नहीं, और टोटल मास का जो अनुपात होगा, टोटल मास। जैसे मान लो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास W1 है और सॉल्यूट का मास W2 है कि नहीं। सॉल्यूट का मास W1, सॉल्वेंट का मास W1, सॉल्वेंट का मास हो गया W1 और सॉल्यूट का मास हो गया W2। फिर समझ लीजिए एक बार, रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट का मास और टोटल मास का जो अनुपात होता है, इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, सॉरी मास फ्रैक्शन। मोल में भी वही बात था, जिसका निकालेंगे वो बटे टोटल का जोड़। यहाँ भी जिसका मास निकालेंगे, मास फ्रैक्शन निकालेंगे वो बटे टोटल का जोड़। चलिए इस पे हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन निकालते हैं। नहीं, सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का कितना है W2, जिसका निकालेंगे वो बटे टोटल का जोड़। इसका जिसका निकालेंगे वही मोल फ्रैक्शन की तरह है, जिसका निकालेंगे वो बटे टोटल का जोड़। W2 बराबर W1 प्लस W2, है ना। इस पे क्वेश्चन आएगा आपको, है कि नहीं। परसेंटेज मास फ्रैक्शन कर देगा, यहाँ 100 से गुना कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको इसी तरह से, चलिए हो गया। सिमिलरली मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का निकालेंगे तो सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट आपका W2 है, W1 है। नहीं, सॉल्वेंट कितना माने W1, तो जिसका निकालेंगे वो बड़े टोटल का जोड़, वही चीज है। नहीं, तो इस तरह से हम लोग मास फ्रैक्शन निकाल सकते। जैसे मोल फ्रैक्शन होता है उसी तरह से मास फ्रैक्शन होता है ना। आपका मास फ्रैक्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो छोटा छोटा टॉपिक सब है, बचा हुआ है। आज थोड़ा सा कम ही देर का क्लास होगी। पार्ट्स पर मिलियन, ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है देखिए, ppm, अमाउंट नहीं ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है 10⁶, ठीक है नहीं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में जितना सॉल्यूट का मात्रा होता है ना, उसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। आप देखिए स्पष्ट करिए, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में जितना पार्ट होगा, भाग होगा, किसका भाग होगा, सॉल्यूट का। नहीं, 1 मिलियन में सॉल्यूट का जितना भाग होगा, मतलब जितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। 1 मिलियन मतलब क्या, 10⁶। नहीं, फिर समझिए, ऐसे समझिए कि एक सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा मात्रा है या सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा मात्रा है, उसमें सॉल्यूट का बहुत कम मात्रा उपस्थित होता है। सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा मात्रा में, ऐसे समझिए कि 10 kg पानी है, उसमें हम 50 ग्राम चीनी मिला रहे हैं। तो पानी 10 kg, चीनी 50 ग्राम। नहीं, तो पानी 10 kg है तो 10 kg सॉल्वेंट हो गया, चीनी सॉल्यूट 5 ग्राम मिला है, 50 ग्राम, तो बहुत कम हो गया ना। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में यदि सॉल्यूट की मात्रा कम होगा
तो इसको भी इसी को हम पीपीएम कहते हैं, ठीक है, पीपीएम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको कहेगा कि 5.8 पीपीएम जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है समुद्र ये पानी में, समुद्री पानी में 5.8 पीपीएम है ना कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का समुद्री पानी में। इसका मतलब क्या हुआ कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन है कितना पानी में, तो 10 पे पावर 6 मिलियन, 10 पे पावर 6 है ना, 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 पावर 6 जो है, इसमें 5.8 ग्राम आपका जो है क्या है, मतलब जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सांद्रण है। 1 मिलियन में कितना ग्राम है, 5.8 ग्राम ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ, हम ये एग्जाम्पल आगे बताएं। तो एक सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट का बहुत कम मात्रा उपस्थित होता है, सॉल्वेंट के बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट का बहुत कम मात्रा उपस्थित होता है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन है ना। सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा मात्रा है ना। फिर से हम एक फिगर बना देते हैं। मान लीजिए इसमें 10 केजी पानी है, इसमें हम 50 ग्राम चीनी मिलाएंगे, तब जो सॉल्यूशन तैयार होगा, नहीं समझने के लिए बता रहे हैं, समझ तो इसी को बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। ऐसा नहीं कि 1 मिलियन में होगा, समझने के लिए बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन के मात्रा में है ना, सॉल्यूट का मात्रा यदि कम होगा, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन है ना। या 1 मिलियन है मतलब 10 पे पावर 6, 1 मिलियन में सॉल्यूट का जितना भाग उपस्थित होता है, इसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला जान लीजिए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जो मतलब प्रेजेंट होगा, नहीं कहां पर, तो सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन गुना 10 टू द पावर 6 है ना। जो भी चीज है, मान ली सॉलिड, जो चीज को आप उसमें डाले हैं, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का होगा, नहीं, और उस सॉल्यूशन में जितना पार्ट होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो दोनों का जो है भाग होगा, नहीं, गुना 10 टू पावर 6, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन बराबर नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, आप जिसको घुलाए वो, बटे सॉल्यूशन में टोटल कितना पार्ट होता है, 2 सॉलिड और सॉल्वेंट, वो गुना 10 पे पावर 6 है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन का। तो एक बार फिर समझ लीजिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर। पीपीएम इज एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त करना, आवाज आएगा ना। पीपीएम इज एक्सप्रेस्ड, पीपीएम को व्यक्त करते हैं इन 3 वे, 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। 3 तरीका होता है पीपीएम को एक्सप्रेस करने का, नहीं। पहला होता है मास टू मास, नहीं, यदि सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, केवल मास का चर्चा है, तो वहां पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ कंपोनेंट, नहीं, कंपोनेंट का मास बटे टोटल मास, नहीं, मान लीजिए सॉल्यूट का मास, यहाँ मास ऑफ कंपोनेंट मतलब मान लीजिए सॉलिड का मास हो गया और उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास गुना 10 टू द पावर 6, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है ना। इस पे हम जो है ना आपको जब एक्सरसाइज का हिसाब बताना स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो इस पर है, तो उस पर हम वहाँ पर प्रैक्टिस करवा देंगे। सिंपल क्वेश्चन रहता है ना, तो उसको समझ लीजिए। यदि केवल मास की चर्चा है तो ये वाला फॉर्मूला है, मास ऑफ कंपोनेंट मतलब मान लीजिए कंपोनेंट का मतलब भाग हुआ या तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट, नहीं, तो सॉल्यूट का मास बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये हो गया मास के टर्म में। वॉल्यूम टू वॉल्यूम, नहीं, अब केवल वॉल्यूम की चर्चा है, सॉल्यूट का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पीपीएम के केस में। वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब मान लीजिए सॉल्यूट, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम मतलब सिंपल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, नहीं, गुना 10 टू द पावर 6, ठीक है। फिर समझ लीजिए, पीपीएम बराबर मास के मास ऑफ कंपोनेंट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 10 टू द पावर 6। वॉल्यूम टू वॉल्यूम, पीपीएम बराबर वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, नहीं, कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 10 टू द पावर 6। तो मास के टर्म में ये वाला फॉर्मूला, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये मास के टर्म में ये लगाना, वॉल्यूम के टर्म में ये लगाना, है कि नहीं। ये मास ऑफ कंपोनेंट या वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट का मतलब सॉलिड हो गया, टोटल वॉल्यूम मतलब सॉलिड सॉल्वेंट हो गया, वही बात यहाँ पर है। मास ऑफ कंपोनेंट मतलब सॉलिड, टोटल मास हो जाएगा सॉलिड सॉल्वेंट का मास गुना 10 टू द पावर 6।
तो मास टू वॉल्यूम होता है मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मास बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 10⁶, ये होगी आपका तीसरा फॉर्मूला। मास वॉल्यूम में तो मास किसका लेंगे, कंपोनेंट का, सॉल्यूट का, बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 10⁶। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बता देते हैं। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन सी वाटर, समुद्री पानी में ऑक्सीजन का देगा 5.8 ppm है ना। चलिए ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन सी वाटर इज 5.8 ppm, मतलब 5.8 ppm है ना कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन 5.8 ppm है, तो इसका मतलब क्या हो गया है ना, इसका मतलब हुआ कि 5.8 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन O2 नहीं, कितना ग्राम में, तो 10⁶ ग्राम वाटर में, है ना। ये आप लोग समझ गए होइएगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन सी वाटर, समुद्री पानी में, सी मतलब समुद्री, समुद्री पानी में 5.8 ppm है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन सी वाटर इज 5.8 ppm, इसका मतलब क्या हुआ, 5.8 ग्राम ऑक्सीजन होगा 10⁶ ग्राम वाटर में, है ना। 5.8 ग्राम ऑक्सीजन कितना ग्राम पानी में होगा, 10⁶ ग्राम पानी में, है ना। 5.8 ग्राम ऑक्सीजन 10⁶ ग्राम वाटर में, 5.8 ppm का मतलब हुआ, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, ppm बराबर मास टू वॉल्यूम, मास ऑफ कंपोनेंट, टोटल मास ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10⁶। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन सी वाटर इज 5.8 ppm, इसका मतलब हुआ 5.8 ग्राम ऑक्सीजन होगा कितना वाटर में, 10⁶ ग्राम वाटर। तो फॉर्मेलिटी ये ऐसे आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ये सब आपको 11th में 12th में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ा देते हैं। देखिए बहुत आसान है। फॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फार्मूला मास, ठीक है, फार्मूला मासेज ऑफ, मासेज किसका, तो ऑफ सॉल्यूट का, सॉल्यूट का फार्मूला मास नहीं। जैसे कि मान लीजिए CH4 है, तो इसका फार्मूला मास क्या होगा, कार्बन का 12 4 16, वही चीज है, मोलारिटी है, समझिए एक तरह से, जैसे नहीं नंबर ऑफ मोल होता है, तो वही चीज है। तो नंबर ऑफ फार्मूला मास, जो सोल्यूट होगा उसका फार्मूला मास, जैसे कार्बन का 12 4 16 ग्राम हो गया नहीं, या ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम। तो नंबर ऑफ फार्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना फार्मूला मास प्रेजेंट होगा नहीं, जितना उसका फार्मूला या मास या उसका मोलिकुलर मास जितना प्रेजेंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। डिनोट करते हैं स्मॉल f से, ठीक है। फॉर्मेलिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मतलब कितना ग्राम सोल्यूट दिया, उसके बाद उसका फार्मूला मास सेम मोले हो गया, गुना V। अब वॉल्यूम किस में लेंगे, लीटर में, लीटर में लीजिएगा तो यहाँ 1000 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, है कि नहीं। वेट ऑफ सॉल्यूट, सोल्यूट दे देगा ग्राम में, और उसके बाद उसका मोलिकुलर फार्मूला मास जानते करते हैं। फार्मूला मास क्या होता है, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला मास कितना होगा 180 ग्राम, शुगर का कितना होगा 342 ग्राम नहीं। फार्मूला मास फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे H2SO4 है, इसका फार्मूला मास, मोलिकुलर मास जो होता है ना, वही हुआ फार्मूला मास। तो जो वेट ऑफ सोल्यूट बटे फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट गुना वॉल्यूम इन लीटर, फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट फार्मूला लिखा दिया, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो मास होगा वो, बटे उसका मोलिकुलर मास या फार्मूला मास, ठीक है। फिर समझ लीजिए, तो नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का फार्मूला मास जो 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, F से फॉर्मेलिटी, F से फार्मूला, फार्मूला किसका, तो मास किसका, तो सोल्यूट का मास का नहीं, सोल्यूट का। किससे डिनोट करते हैं, F से। फॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बटे फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का फार्मूला मास गुना वॉल्यूम इन लीटर। फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट बराबर मास ऑफ सोल्यूट बटे फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट, है ना। समझ में आ गया सबको, है कि नहीं। एक मिनट पूरा एक बार फिर से रिपीट करते रहे। सबसे पहले आपको बताया मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका निकालेंगे वो बटे टोटल का जोड़। सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट का मास फ्रैक्शन निकालेंगे तो सोल्यूट का मास बटे टोटल मास का जोड़, इस पे भी क्वेश्चन है वो करवाएंगे आगे, है ना। तो सोल्यूट का मास बटे टोटल मास का जोड़, ये हो गया मास फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद बताया पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन बताया कि 1 मिलियन में, 1 मिलियन कितना होता है 10⁶ नहीं, तो 1 मिलियन में सॉल्यूट का जितना पार्ट, जितना भाग उपस्थित होता है उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट,
टोटल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट गुना 10 टू द पावर 6, ये होता है ppm बराबर फॉर्मूला। मास के टर्म में वही मास ऑफ सॉलिड बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 10 टू पावर 6। वॉल्यूम और वॉल्यूम टू वॉल्यूम टर्म में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 10 टू द पावर 6। उसी तरह से मास वॉल्यूम में क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड बटे मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 10 टू द पावर 6। उसके बाद होता है 5.8 है ना ppm ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है 5.8 ग्राम क्या होगा ऑक्सीजन कितना ग्राम में 10⁻6 ग्राम वाटर में। उसके बाद आपको बताया फॉर्मालिटी, तो सोल्यूट का फॉर्मूला मास जो प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, सोल्यूट का फॉर्मूला मास जो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको फॉर्मालिटी कहते हैं, डिनोट करते हैं एफ से वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम। तो फॉर्मूला मास ऑफ सॉलिड गुना वॉल्यूम इन लीटर, फॉर्मूला मास ऑफ सॉलिड बराबर मास ऑफ सॉलिड बटे फॉर्मूला मास ऑफ क्या सॉल्यूट। इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ से ये जो एक पार्ट सॉल्यूशन का खत्म हो गया है ना। ये जो है ना जिस शुरू में आप यहाँ से मोलारिटी नॉर्मालिटी जो भी है फॉर्मालिटी सब खत्म कर दिए, मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन सब खत्म कर दिए। इसके बाद आपको कल से जो स्टार्ट होगा, कल अगला वाला जो लेक्चर देंगे उसमें आपको डालेंगे रिलेटिव वेपर प्रेशर पहले स्टार्ट करेंगे, उसको बहुत डिटेल में बताएंगे, तब आएंगे रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर है ना। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हेनरी लॉ, सोलेबिलिटी, वांट ऑफ फैक्टर, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको मिला जुला के 2 लेक्चर इधर 2 3 4 5 6 से 7 लेक्चर में ये आपका खत्म हो जाएगा। क्या तारीख है 10 ना, 17-18 तारीख तक में चैप्टर को हम सॉल्यूशन खत्म कर देंगे। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। आप लोग सब आदमी बनाइए, जैसे क्लास में पढ़ाई होता है उसी तरह से आप लोग को बनाना है। हाँ एक चीज और बोल रहा है सॉल्यूशन का जो बच्चा लेना चाहता है, सॉल्यूशन का जो असाइनमेंट लेना चाहता है ना, बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाए हुए हैं, तो वो बच्चे जो है इंडिविजुअली कॉल करिएगा, उसको अलग से PDF हम करके भेज देंगे, ठीक है।